हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप दो फंक्शनल ग्रुप जिनमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है, वह कन्फ्यूज़न भी दूर करूंगा और बहुत सिंपली उन दोनों फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखने भी बता दूंगा। और बहुत सिंपल रहने वाली है यह वीडियो, और एक बार में ही आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और दोनों का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स फंक्शनल ग्रुप जिसे नाइट्राइल भी कहते हैं। तो साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स दो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनकी नेमिंग और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करें तो दोनों फॉर्मूला में देखने में एक जैसे लगते हैं। इसमें CN जुड़ा हुआ है और इसमें NC। तो दोनों में फ़र्क यही है कि जो साइनाइड्स ग्रुप है उसमें कार्बन चेन के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, यानी कि CN में से C जुड़ा हुआ है, और इसमें CN में से N जुड़ा हुआ है। N ने जो एल्काइल ग्रुप के साथ या कह लो कार्बन चेन के साथ अपना बॉन्ड बनाया हुआ है। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ से C जुड़ेगा और वहाँ से N जुड़ा हुआ है। अब इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, IUPAC और कॉमन नेमिंग। सबसे पहले मैं आपको साइनाइड्स के बारे में बताता हूँ। इसकी नेमिंग जो IUPAC है उसके लिए हम एल्केन नाइट्राइल यूज़ करते हैं, और कॉमन के लिए मेथड यूज़ करेंगे एल्काइल साइनाइड। तो अभी आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जैसे जैसे मैं एग्जांपल करूँगा साथ में सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले IUPAC नेम, ठीक है? तो देखना कितनी जल्दी आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर बच्चों कार्बन के दो एटम हैं, तो दो कार्बन के एटम के लिए हम इथ यूज़ करते हैं। एक कार्बन का एटम हो तो मिथ, कार्बन के दो एटम हो तो इथ, कार्बन के तीन एटम हो तो प्रोप, चार हो तो ब्यूट, पांच हो तो पेंट, इसी तरह से आगे। तो कितने कार्बन के एटम है? दो। तो दो के लिए आप क्या लिखोगे? एल्केन लिखना आपने, तो उसको आप लिखोगे इथ। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, तो ये बन गया इथेन। और लास्ट में क्या लगाना है IUPAC में? नाइट्राइल। चलो जी, ये एक कंपाउंड का IUPAC नेम बन गया। अब दूसरा कंपाउंड में कार्बन के तीन एटम हैं, एक दो तीन। आपने याद रखना CN वाला C भी काउंट करना है, ऊपर भी किया था CN वाला C, तो तीन हो गए। तीन के लिए हम प्रोप यूज़ करते हैं, तो इसकी नेमिंग में आ जाएगा प्रोप पेन। और लास्ट में क्या लगाएंगे? नाइट्राइल। नाइट्राइल, ओके। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? एक दो तीन चार। तो चार कार्बन के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। यहाँ पे लिखा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं, ब्यूटेन। और लास्ट में नाइट्राइल, ओके। ये तो हो गया IUPAC नेम। अब कॉमन नेम की बात करते हैं। तो IUPAC के लिए एल्काइल साइनाइड। एल्काइल मतलब वही रूल, एल्काइल के लिए कार्बन काउंट करेंगे एक। तो इसमें बच्चों CN वाला कार्बन काउंट नहीं करेंगे। कॉमन नेम लिखते समय हमने CN वाला कार्बन काउंट नहीं करना, इसे नहीं गिनना। इसके अलावा कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे? मिथ, ठीक है। और लास्ट में क्या है? YL लगाना, क्योंकि एल्काइल लास्ट में YL लगाते हैं, मिथाइल। और उसके बाद साइनाइड। ये हो गया। अब अगला कंपाउंड का कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम के लिए मैंने क्या 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 बोला कि CN का C नहीं काउंट करना। कितने C है इसमें? एक दो, CN वाला C छोड़ दिया, उसके अलावा दो C है। दो C के लिए इथ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इथ। YL लगाना साथ में बच्चों, एल्काइल YL साथ में अलग से जोड़ना है। और साइनाइड। अब यहाँ पर बच्चों CN वाला C छोड़कर कितने हैं? एक दो तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए बच्चों प्रोप है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? प्रोप साथ में YL और साइनाइड। साइनाइड, ठीक है।
तो ये तो हो गई फंक्शनल ग्रुप साइनाइड्स कि IUPAC नेम जो ब्लू कलर से लिखे हैं और जो पिंक कलर से लिखे हैं इनके कॉमन नेम हैं। अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड्स की। तो आइसोसाइनाइड में बच्चों कार्बन चेन के साथ N अटैच होता है, N ने बॉन्ड बनाया होता है, C ने बॉन्ड नहीं बनाता, NC का C नहीं बनाएगा, N बनाएगा। और इसकी IUPAC नेमिंग के लिए हम एल्काइल कार्बाइल एमाइन और कॉमन नेम के लिए एल्काइल आइसोसाइनाइड लगाते हैं। तो जब मैं सोल्व कराऊंगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो पहले IUPAC नेमिंग के लिए रूल है एल्काइल कार्बाइल एमाइन। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपने कार्बन काउंट करेंगे NC के अलावा, ये वाला C नहीं गिनना, एक। तो यहाँ पर एक कार्बन है CH3, एक कार्बन के लिए मिथ, और साथ में बच्चों IL यानी कि YL लिखना है। और फिर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे कार्बाइल एमाइन। ओके, अब आगे बच्चों दो कार्बन के एटम है, दो कार्बन के एटम के लिए ETH इथ, यहाँ पे लिखा हुआ दो कार्बन इथ, साथ में YL और कार्बाइल एमाइन। अब ये कार्बाइल एमाइन कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ पर रूल्स है IUPAC नेम लिखते समय। अब यहाँ पर काउंट करें 1 2 3, तीन कार्बन, NC वाला कार्बन नहीं गिनना। तो तीन कार्बन के लिए प्रोप से नेम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोप, YL साथ में लगाया प्रोपाइल, और लास्ट में कार्बाइल एमाइन। ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉमन नेम की। IUPAC नेमिंग का तो क्लियर होगा ना कि लास्ट में कार्बाइल एमाइन कार्बाइल एमाइन कार्बाइल एमाइन, और कार्बन काउंट कर कर हमने मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल लिखा है। एक कार्बन के लिए मिथ, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रो। चलो आगे बात अब कर रहे हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम का रूल है एल्काइल और आइसोसाइनाइड। इसका ही बच्चों वही रूल कि पहले कार्बन काउंट करें, एक कार्बन है NC के कार्बन को छोड़कर, तो इसके लिए आप लगाओगे मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिथाइल, और उसके बाद लिखना है आइसोसाइनाइड। ठीक, पहले कार्बाइल अमाइन था, अब है आइसोसाइनाइड। अगला कंपाउंड देखते हैं, इसमें NC है, CH2 है, CH3। हमने इधर वाले कार्बन काउंट करने हैं, NC का C छोड़कर, दो कार्बन है, एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन लिस्ट में इथ बताता है रूल, तो YL भी साथ में लगाना है, तो ये हो जाएगा इथाइल, और साथ में क्या रूल है, ये वाला रूल है आइसोसाइनाइड। एग्जाम में कई बार कॉमन नेम पूछ लेते हैं, कई बार IUPAC नेम पूछा जाता है। चलो अब हम अगला कंपाउंड देखते हैं। इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन कार्बन। ठीक है, NC वाला कार्बन नहीं गिना हमने, एक दो तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए क्या है, प्रोप, तीन कार्बन के लिए बच्चों प्रोप है, साथ में एल्काइल YL भी लगाना है, और फिर आइसोसाइनाइड। ठीक, तो ये जो ब्लू कलर से लिखे हैं ये IUPAC नेम है, और जो पिंक कलर से लिखे गए हैं ये इनके कॉमन नेम है आइसोसाइनाइड्स के। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।